उम्मीद है आप लोग सब अपने अपने घरों में सकुशल एवं स्वस्थ रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे। ये इंग्लिश मीडियम का ऑप्टिक्स क्लास का फर्स्ट वीडियो है। ध्यान रहे, क्लास ऑप्टिक्स, क्लास नंबर 1। ऑप्टिक्स यानी यूनिट 6, ऑप्टिक्स मार्क्स इसमें 14 है। ये इंग्लिश मीडियम का क्लास नंबर 1, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्लास में बता दिया गया था कि हम लोगों को ऑप्टिक्स का जो भी सिलेबस है ऑप्टिक्स का, उसमें ऑप्टिक्स का 2 थ्योरी पढ़ना है। थ्योरी नंबर 1 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और थ्योरी नंबर 2 वेव ऑप्टिक्स। दोनों जो ऑप्टिक्स का थ्योरी है बिल्कुल एक दूसरे से कंप्लीटली डिफर करता है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट अलग होता है, वेव ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट अलग होता है। पूरा जो सिलेबस है 60 to 65% जो पोर्शन है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है और 35 to 40% जो सिलेबस है वो वेव ऑप्टिक्स। और जैसा मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बतलाया था, इस यूनिट में एक खास बात क्या है, चाहे झारखंड बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का इससे कंपल्सन है, पूछना ही पूछना है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स स्टार्ट हम लोग लेते हैं क्लास नंबर 1। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का जो सबसे बेसिक पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को यहां पर लिखा हुआ दिख रहा है। वीडियो की लंबाई थोड़ी कम हो इसलिए कोशिश ये की जाती है लिखने का काम पहले किया जाए, अदरवाइज क्लास में आप लोगों को पता ही है कि मैं सबके सामने ही लिखता हूं, तो इसलिए लिखा हुआ पहले से आप लोगों को दिख रहा है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसकी जो सबसे बेसिक बातें हैं उसको मैं लिखा हुआ रिपीट कर रहा हूं पहले, फिर उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहता है, यह जो ऑप्टिक्स का यह थ्योरी है कि द लाइट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन कॉल्ड लाइट रे। इसमें एक सबसे पहला जो पॉइंट है उस पॉइंट को मैं पहले हाईलाइट कर रहा हूं। लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी को पहले ही एक्सप्लेन किया जा चुका है इंट्रोडक्शन क्लास में। लाइट एनर्जी इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन इन आई। लाइट इज दैट फॉर्मेट ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन इन आई। मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में देखना और दिखना, सी और विजन दोनों को बिल्कुल क्लियर कर दिया था। तो लाइट is of that format of energy which produces the sensation of vision in eye. Light energy transfers means the movement of light energy from one place to another. So from one place to another, transfer means the movement of energy from one place to another. So light energy always transfers from one place to another in the form of parallel straight line. इस लाइन को, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। लाइट एनर्जी always transfers from one place to another in the form of parallel straight lines, and these straight lines are called light rays. मैं फिर से रिपीट कर दूं। In the concept of geometrical optics, ध्यान देंगे, in the theory of geometrical optics, the transfer of light energy can be assumed as
the form of parallel straight lines and these straight lines are called light rays. तो फिर से एक बार मैं डेफिनेशन को रिपीट कर दूं, द लाइट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी लाइट एनर्जी का जो ट्रांसफर, ये जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरे जगह तक, जो यह एनर्जी ट्रांसफर होती है, और ट्रांसफर होने को भी मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में क्लियरली बतलाया था, एनर्जी का ट्रांसफर दो तरीके से, कोई भी एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, साउंड एनर्जी हो, लाइट एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, केमिकल एनर्जी हो, न्यूक्लियर, कोई भी फॉर्मेट हो एनर्जी का, उसका ट्रांसफर दो तरीके से, ध्यान देना, ठीक है। एनर्जी का ट्रांसफर, बेटी बैठी हुई है पढ़ने के लिए, एनर्जी का ट्रांसफर दो तरीके से होता है। एक, एनर्जी अपना ट्रांसफर खुद कंट्रोल करती है, मीन्स एनर्जी कंट्रोल्स इट्स ट्रांसफॉर्मेशन, its propagation, its transfer, and second one is energy, transfer of energy can be controlled by someone, मतलब कोई एनर्जी के ट्रांसफर को कंट्रोल करता है, that how energy can transfer from one place to another, this transfer can be controlled by someone, means the mode of transfer of energy can be classified as two ways. Number one is एनर्जी इटसेल्फ ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, समझ में आया, ठीक है। एनर्जी का ट्रांसफर दो तरीके से होता है, चाहे कोई भी एनर्जी हो, एनर्जी का ट्रांसफर दो तरीके से होता है। नंबर वन, एनर्जी खुद डिसाइड करती है हाउ एनर्जी कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड सेकेंड मोड इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कैन बी कंट्रोल्ड बाय समवन, मतलब कोई उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है कि एनर्जी कब और कैसे एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो लाइट एनर्जी के ट्रांसफर में ऑलमोस्ट सिचुएशन में लाइट एनर्जी का ट्रांसफर वो खुद अपने से ही कंट्रोल करती है, मींस लाइट एनर्जी खुद ये तय करती है, खुद डिसाइड करती है कि वो कैसे एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफर होगी। कुछ सिचुएशंस में हम लोग उसके एनर्जी के ट्रांसफर को, उस एनर्जी के ट्रांसफर को हम लोग कंट्रोल करते हैं। वो कौन सा सिचुएशन है वो समय समय पर वो क्लियर कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की जो मूल बातें हैं, फंडामेंटल पॉइंट्स जो हैं कि लाइट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन, and these straight lines, remember these straight lines are called light rays. In the theory of geometrical optics, we will consider the transfer of light energy as a form of light ray. क्लियर हुआ, ठीक है। इसको मैं, इस पोर्शन को मैं डिलीट कर देता हूं। इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने बताया था लाइट एनर्जी शोज डिफरेंट फेनोमेना, हिंदी में इसको कहते हैं घटनाएं। लाइट एनर्जी शोज डिफरेंट फेनोमेना। बेसिक फेनोमेना शोन बाय लाइट एनर्जी आर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अलग अलग सेक्शन में ये सभी फेनोमेनन को हम लोग इंडिविजुअली स्टडी करेंगे। द सिलेबस स्टार्ट फ्रॉम द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दिस इज द बेसिक फेनोमेनन शोन बाय द लाइट रे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, syllabus starts from this basic phenomenon which is called reflection of light. Book खोलो, reflection of light. Now comes to this basic phenomenon called reflection of light. थोड़ी गर्मी है, तो आप लोग तैयार हैं
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए मैं भी तैयार हूं समझाने के लिए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देखिए बेसिक जो चीज है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का जो एक बेसिक मीनिंग है, रिफ्लेक्शन मीन्स होता है लौटना। इसको हिंदी में कहते हैं एक कॉमन, हम लोग जो क्लास में पढ़ने के लिए आते हैं, हम लोग अगर चीजों को हार्ड टर्म में अगर समझने लगे तब फिर क्लास में आने का फायदा क्या है। क्लास में आने का मतलब होता है हम लोग हार्ड टर्म को सॉफ्ट वे में क्लियर कर सके। तो रिफ्लेक्शन के लिए दिमाग में सेट कर लें, रिफ्लेक्शन का मतलब लौटना। जैसे अब इसको ऐसे स्टूडेंट लोग ऐसे नहीं कनेक्ट कर लेंगे कि मान लेते हैं हम लोग गए किसी से मिलने के लिए, किसी से मिलने गए, चल करके गए, वो नहीं मिला, लौट आए। अब वहां पर स्टूडेंट इसको नहीं कहेंगे कि ये तो मेरा रिफ्लेक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि आपने समझाया कि रिफ्लेक्शन का मतलब लौटना। अब हम गए किसी से मिलने और वो नहीं मिला तो हम वापस घर लौट आए। दिस सिचुएशन इज नॉट कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब जो होता है लौटना। ये लौटना किसके लिए? किसके लिए? लाइट के। जब लाइट किसी से मिलने जाए और वो अगर नहीं मिला और तब अगर लाइट वापस अगर लौट जाए, तब हम लोग उसके लिए कौन सा टर्म यूज करेंगे? रिफ्लेक्शन। अब अगर हम लोग किसी से मिलने गए और मान ले वो नहीं मिला या मिलने से मना कर दिया, तो हम लोग जो लौटते उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन नहीं कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे हम लोग लौट गए, या हम लोगों को जो है जिससे मिलने गए वो टरका दिया। ठीक है, तो वहां पर रिफ्लेक्शन टर्म को यूज नहीं करना। रिफ्लेक्शन टर्म, रिफ्लेक्शन मीन्स रिटर्न, रिफ्लेक्शन मीन्स रिटर्न, बट दिस रिटर्न वर्ड will be used only in case of light। क्लियर हुआ? ऐसा नहीं कि हम लोग किसी से मिलने गए और वो नहीं मिला, लौट गए, तो वहां पर कहेंगे क्या जा मेरा रिफ्लेक्शन हो गया सर, ऐसा जो है ऑनलाइन समझाए थे तो ये रिफ्लेक्शन हो गया। क्लियर है? यह रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। रिफ्लेक्शन मीन्स लौटना, लेकिन लौटना किसके लिए? स्ट्रिक्टली इन केस ऑफ लाइट। तो ध्यान रहे, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कितनों हम लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ लें, कितनों हम लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ लें, कितनों इंग्लिश मीडियम में पढ़ा लें, लेकिन जो दिमाग के अंदर जो सेट होता है वो उसका बेसिक मीनिंग ही सेट होता है। कितनों हम लोग रिफ्लेक्शन को दिमाग में कितनों डाल लें, लेकिन रिफ्लेक्शन जितना स्टोर होगा, जितना एमबी स्टोर होगा, उससे ज्यादा एमबी में स्टोर होगा कौन सा वर्ड? लौटना। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ? लौटना। लेकिन ये लौटना किसके लिए एप्लीकेबल होगा? स्ट्रिक्टली इन केस ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब हो गया बहुत सिंपल। आप इस तरह से इमेजिन करें, हम किसी के यहां गए, वापस लौट, मिला या नहीं मिला जो भी हुआ वापस लौट। अब यही सिचुएशन में अपने आप की जगह किसको फिट कर देना? लाइट रेज। ठीक है, अब लाइट रेज कहीं गया, मान लो वो उसको लगा क्या कि नहीं इससे नहीं मिलना, इस लाइट रेज से नहीं मिलना, इस लाइट रेज से हमको कोई मतलब नहीं है, लौटाओ इसको। तो लाइट रेज वापस जो हो गई, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अब डेफिनेशन तो अपनी जगह पर होता है। डेफिनेशन क्लास 8, 9, 10 के स्टूडेंट्स में जनरली ऐसा देखा गया कि डेफिनेशन को वो याद कर लेते हैं, लेकिन हम लोग 11 और 12 में स्टूडेंट को ये कोशिश कराते हैं वो डेफिनेशन को याद नहीं करें, वो उसको समझें, वो उसको फील करें, वो उसको फॉलो करें, वो उसको कंसेप्ट में लाएं। तो इसका जो डेफिनेशन है, द फेनोमेनन इन विच लाइट रेज, ये ध्यान दें, ये वर्ड पर यही तो मेन खेल करता है। कौन सा वर्ड है ये? रिटर्न। द फेनोमेनन इन विच लाइट रेज रिटर्न इनटू द सेम मीडियम। ध्यान देंगे, अभी तक जो मैं इसको समझा रहा था उसमें ये भी बातें आ रही थी, ये टर्म
लेकिन आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, मैं फिर से इस पर ध्यान दिला रहा हूं। रिटर्न्स इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग टू एनी सरफेस। अब मैं इसको नॉर्मल वे में समझाता हूं। मैं किसी के यहां गया मिलने के लिए, मैं जा रहा हूं तो मैं लाइट रे, ठीक है, जिसके यहां गया वो हो गया सरफेस, वो क्या हो गया सरफेस। क्यों? क्योंकि वो नहीं मिला, वो हमको क्या किया लौटा दिया, वो हमको क्या किया लौटा दिया। तो जो सरफेस लाइट रेस को वापस लौटा दे उस सरफेस को हम लोग ये मेंशन कर रहे हैं, वो है ये सरफेस। और ध्यान रहे ये जो सेम मीडियम है इसको भी मैं क्लियर कर दूं। जैसे अगर यह एक सरफेस है, क्लियर है, यह एक सरफेस है, इस पर लाइट रेज, ये अभी कौन सा मीडियम है एयर, ये कौन सा मीडियम है एयर। इस एयर में लाइट रेज ऐसे आ रही है, इस सरफेस पर स्ट्राइक हुआ और यहां से ये वापस सेम मीडियम में रिटर्न हो गया। सेम मीडियम का मतलब किसमें आ रहा था एयर, किसमें आ रहा था एयर, और रिटर्न किसमें हुआ एयर में। ये बहुत बड़ा कंडीशन है रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन मींस लाइट रेज मस्ट बी रिटर्न इन द सेम मीडियम इन विच इट travels before striking the surface। तो रिफ्लेक्शन के लिए अभी तक जो मेन कंडीशन है रिफ्लेक्शन का, रिफ्लेक्शन में कुछ बातों को ध्यान रखेंगे। फिर से मैं इसको ब्रीफ कर दूं। रिफ्लेक्शन मींस रिटर्न। जब लाइट रेज किसी मीडियम में ट्रेवल करती हुई किसी सरफेस पर टकराती है और टकराने के बाद अगर उसी मीडियम में रिटर्न हो जाए, देन दिस ऑप्टिकल फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे। क्लियर हो गया? तो रिफ्लेक्शन इज अ बेसिक फेनोमेनन ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, कहीं इधर उधर मत बैठना, गंदा। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन इज अ बेसिक फेनोमेनन ऑफ लाइट रेज, मीन्स the return of light rays into the same medium after striking the surface। अब मैं आता हूं इस सरफेस पर, जिस सरफेस की अभी बात हो रही थी, जिस सरफेस की बात हो रही थी, जैसा मैंने एग्जांपल दिया, जैसे मैं किसी से मिलने गया, जिसके घर गया वो हमको लौटा दिया, तो वो जो घर है वो घर लाइट रेस के लिए किसका काम किया सरफेस, and that particular surface is called reflecting surfaces। then those surfaces through which light rays reflect, जिस सरफेस पर लाइट रेज स्ट्राइक होकर के उसी मीडियम में रिटर्न होती है, those such surfaces are called reflecting surfaces। तो reflecting surfaces are those surfaces through which light rays return into the same medium। The best available surface, the best available reflecting surface is called mirror। Mirror is the best reflecting surfaces among any reflecting surfaces। हम लोग मिरर को आगे क्लास नंबर जो 2 होगा उसमें हम लोग मिरर को भी क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, और भी अलग अलग रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ध्यान देंगे। ठीक है, रिफ्लेक्शन जो 2 टाइप का होता है, ये 2 डायग्राम आप लोगों के सामने में नजर आ रहा है। 2 डायग्राम में क्या दिख रहा है? जो बेसिक बातें हैं वो सबको दिख रही है। बेसिक बातें क्या हैं? अभी जो मिटाया गया इसमें एक टर्म यूज किया गया था लाइट रेज, मींस लाइट एनर्जी ऑलवेज ट्रेवल्स इन द फॉर्मेट ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। अब जरा ध्यान देंगे, पहले इस रिफ्लेक्शन पर आते हैं। इसमें आप लोगों को दिख रहा है
क्लास में मैं सबके सामने डायग्राम बनाता हूं, लेकिन वीडियो की लंबाई कम करने के लिए डायग्राम पहले से बना हुआ है। ये जो दिख रहा है एरो पर आप लोग ध्यान देंगे, ये जो 3 एरो और 3 स्ट्रेट लाइन ये शो कर रहा है इंसिडेंट लाइट रेज। इंसिडेंट लाइट रेज का मतलब क्या हुआ? जो लाइट रेज किसी सरफेस पर आ रही है, जो लाइट रेज किसी सरफेस पर आ रही है, तो ऑब्वियसली लाइट रेज जब आएगी तो किस फॉर्मेट में आएगी? पैरेलल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, किस फॉर्मेट में आएगी? पैरेलल स्ट्रेट लाइन। तो यहां ध्यान देंगे, ये जो तीनों लाइट रेज को जो दिखाया गया है इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। अब जरा ध्यान देंगे, ये तीनों एरो पर ये तीनों लाइट रेज जो है वो रिटर्न हो रही है, और खास बात क्या दिख रहा है, जिस तरह से पैरेलल आ रही है उसी तरह से पैरेलल तीनों क्या हो रही है? रिटर्न हो रही है। तो अगर लाइट रेज पैरेलल आ रही हो, ध्यान देना, पैरेलल आ रही हो और पैरेलल ही अगर रिटर्न हो रही हो, देन दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज नोन एज रेगुलर। whenever light rays, obviously light rays incident in the form of parallel straight line, and after reflection through the surface, if the light rays are parallel to each other, then such a type of reflection is called regular. क्लियर हुआ क्या? कि अगर इंसिडेंट लाइट रेज तो क्लियरली है, क्या होगा? पैरेलल होगा। अगर वो पैरेलल रिटर्न हुआ, देन सच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर। क्लियर है? अब आते हैं इस डायग्राम। यहां पर क्या दिख रहा है? इंसिडेंट लाइट रेज कैसा है? पैरेलल, बिकॉज लाइट रेज ऑलवेज ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। So in this diagram, incident light rays are already in parallel to each other, but the reflected light rays, देख रहे होंगे आप लोग, reflected light rays क्या parallel है? क्या है? नहीं। Such type of reflection is called irregular. Such type of reflection is called irregular. अब यहां पर एक क्वेश्चन, यहां पर लाइट रेज इंसिडेंट हो रही थी पैरेलल, ध्यान देंगे क्वेश्चन पर, यहां पर लाइट रेज इंसिडेंट हो रही थी पैरेलल, यहां भी इंसिडेंट कैसे हो रही है? पैरेलल। जब दोनों सिचुएशन में इंसिडेंट लाइट रेज पैरेलल है, तो फिर इसमें रिफ्लेक्टेड पैरेलल और इसमें रिफ्लेक्टेड अनपैरेलल क्यों? अब इसका आप लोग जवाब ढूंढेंगे, और इसका जवाब हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।